लेस्ली को मैं चाहूंगी कि प्लीज एक बार आप स्क्रीन पर लेकर आए और उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगी कि क्या वाकई जिस तरह की यहाँ पर ये लव जिहाद इसको दे दिया गया है, चाहे मंत्री हो चाहे अब तो पुलिस भी इनकार नहीं कर रही है, कर तो पहले से भी नहीं रही थी, लेकिन शीजान की जो तमाम बातें सामने निकल कर आ रही है, क्या वाकई लेस्ली बॉलीवुड में भी कोई इस तरह का जिहाद जो है वो काम कर रहा है या जिहाद हो रहा है? बॉलीवुड में ऐसा कोई जिहाद काम नहीं कर रहा है, मगर जब लव होता है दिल एंड ब्रेकअप होता है, वो मोमेंट बहुत ही गंभीर होता है। लड़कियां स्पेशली उस टाइम में बहुत ही ससेप्टेबल होते हैं, वल्नरेबल होते हैं कि जैसे वो लाखों के दिलों की धड़कन रही है तनीषा, और अचानक से उनको किसी ने रिजेक्ट किया। जब सब उनका नाम जिक्र करते तनीषा, वी लव तनीषा, उनके फैन फॉलोइंग तो देखिए इंस्टाग्राम पे हो कहीं पे भी, तो उनको पता है कि मुझे दुनिया प्यार करती है, मगर उनका बॉयफ्रेंड का उनको रिजेक्ट करना उनके लिए बहुत दुख वाली बात रही उनके लिए। ये जाहिर सी बात है, उनकी मॉम ने भी रिक्वेस्ट किया कि उनको स्पेस दिया जाए थोड़े, लेकिन आराम से इस मैटर को संभाल के हैंडल किया जाए, मगर जैसे सुनने को मिल रहा है उनकी मॉम से कि शीजान ने तुरंत ही ब्रेकअप कर दिया एंड तनीषा इसको हैंडल नहीं कर पाई। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एक छोटी सी बच्ची जो 20 साल 21 साल की है, उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट होगा एक्सेप्ट करना कि उनका इमोशनली जिनके साथ कनेक्शन था, जिसको वो अपना पति आगे जाके मानने वाली थी, या उन्होंने सपने देखे होंगे कि मैं उनसे शादी करूंगी, यही मेरी लेकिन जिंदगी है, उनके साथ हर दिन काम भी करती है, तो वो सुबह उठ के सेट पे आती है। ये बहुत डिफिकल्ट भी है, जैसे वर्क हस्बैंड वर्क वाइफ भी होता है, और दैट टू वो प्यार भी करते हैं। तो उनकी जिंदगी में 24 आवर्स में से आई थिंक 20 आवर्स तो वो शीजान के साथ ही बिताती थी। तो अचानक से शीजान इतना रूड हो गए, उनका बिहेवियर इतना रूड हो गया, उन्होंने उनको नहीं तो चीट किया ना, शीजान ने चीट किया, शीजान ने तो चीट किया ना, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दैट टू इतनी स्कूल की बच्ची जो 20 साल 21 साल की बच्ची को अगर आप ऐसे रिजेक्ट करोगे, शी कांट एक्सेप्ट। और अगर ये बात बाहर आ नहीं पाई, वो अंदर से ये सब झेल रही थी। उनकी मॉम उनके लिए जाके गिड़गिड़ा तो के यही तो उनकी माँ कह रही है, यही तो वनीता शर्मा कह रही है कि देखिए आप पहले फंसाते हैं, फिर उसके बाद आप इस तरह से करते हैं, आप बिल्कुल बातचीत बंद कर देते हैं, आप बिल्कुल कट जाते हैं। तो यही चीज कही थी कि उसकी स्थिति ऐसी नहीं है, और तमाम चीजें सामने आ रही है कि एंग्जाइटी अटैक और डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या। मैं चाहूंगी कि एक बार साध्वी प्रज्ञा जी को एक बार आप ऑन एयर लेकर आए और माजिद हैदरी को लेकर आए। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जी, यही वो महाराष्ट्र सरकार है जिसने श्रद्धा वाकल केस के बाद एक कमेटी का गठन किया था और ये कहा था कि इस तरह के जो भी कपल्स हैं उनको वो असिस्ट करेगी, उनको वो हेल्प करेगी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिखता है। खुद अगर बात करें देवेंद्र फडणवीस की, तो वो ये कहते हैं कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, और जो इस तरह की विवाह हैं उनको मदद की जाएगी, ऐसा नहीं कि उनका विरोध किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री हैं जो इस तरह का एंगल देने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? देखिए मानी, सबसे पहले तो मैं मदर को डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस, ईश्वर आपको सामर्थ्य दे इस दर से उभरने का। और हम सबको बहुत सेंसिटिव होके बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। एक यंग बच्ची ने अपनी ज़िंदगी खोई है, हमें नहीं पता, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी सुसाइड के पीछे क्या एंगल था। लेकिन अगर आप देखो, आपको याद है कोविड के समय में क्या हुआ था, सबने मास्क पहने थे, बहुत ज़्यादा सबको मॉनिटर किया गया था, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हुई थी, अवेयरनेस कैंपेन्स हुए थे, क्योंकि सबको ये लग रहा था, इंसान की लापरवाही इतनी ज़्यादा है कि सबको लग रहा था कोविड मुझे नहीं होगा, मैं तो ठीक रहूंगा। क्या यही स्थिति आज हमारे समाज की नहीं है, हमारे राष्ट्र की स्थिति नहीं है क्या? इतने पेरेंट्स बार बार आकर आगाह कर रहे हैं अपनी बच्चियों को, बार बार कह रहे हैं लव जिहाद के खिलाफ, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है उन्हें लग रहा है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। लेकिन सिचुएशन हमें समझनी होगी कि सिचुएशन क्या है। अभी यहाँ पर बैठकर जो मेरे साथ एक पैनलिस्ट है, वो इस बारे में कह रहे थे कि लव जिहाद क्या होता है, ये तो कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं कहां से टर्म आ गई है। मेरा एक सीधा सा प्रश्न है, हम नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम में समाज को बांटना, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि अगर एक हिंदू लड़का गैर मुस्लिम लड़की से, एक मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की से शादी करता है, तो क्या वो लड़की अपना धर्म में कंटिन्यू कर सकती है?
उसको नहीं, पर साध्वी धर्म जी, परिवर्तन इस करना लिहाज से होगा। इस लिहाज से तो इंटर रिलीजन की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं सभी उन शादी की बात कर रही हूँ, तो फिर तो वो अवैध होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। मैं अगर इंटर रिलीजन की बात कर रही हूँ तो फिर तो मतलब फिर तो सभी अवैध हुई या सिर्फ यही अवैध हुई? मैं ये थोड़ा सा समझना चाह हिमानी, रही हूँ ठीक है, आपका प्रश्न ठीक है। देखिए, अगर हम इंटरफेथ मैरिजेस की बात करें तो ये सिचुएशन इतनी ग्रेव आज क्यों हो गई है? क्योंकि मर्डर केसेस हो रहे हैं। आप कभी 35 टुकड़े कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी आप देखिए, नील कुसुम का मर्डर हुआ है, 51 टुकड़े किए गए हैं उसके। वहां पे शाहरुख को जब अंकिता ने मना किया तो उसको मार दिया गया, राधिका को मना कर दिया गया, राधिका को मार दिया गया, एक लड़की लखनऊ में उसको धक्का देके नीचे मार दिया। तो ये सब क्या हो रहा है हमारे देश के माजिद अंदर? हैदरी, तो बात जब ये होगा तो डर क्यों नहीं ग्रेव होगा? है। हाँ। सिचुएशन ग्रेव है और इसको समझना होगा, इसके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। और एक प्रश्न मेरा हिमानी, बहुत ज्यादा सीधा, स्पष्ट और सटीक प्रश्न ये है कि अगर एक नॉन मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है तो क्या वो मंदिर जा सकती है? ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।